सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता फरमाया। तो एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए कब्र पे गए तो वो उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा क्या क़यामत आ गई? आपने फरमाया क़यामत नहीं आई, बल्कि अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करने का मुझे मौजज़ा दिया और मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ। तो उसने कहा ए अल्लाह के नबी, मेरे हक में दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। कहा कितने साल हुए तुझे मरे हुए? कहा कि मुझे मरे हुए तो सैकड़ों साल हो गए और मैं अपने जमाने का सबसे नेक आदमी, बहुत नेक था मैं। कहा कि मैं इतना नेक इंसान था कि रोजाना नफिल रोजा रखता था और रातों को इबादत करता था, लेकिन सैकड़ों साल हो गए अभी तक मेरी मगफिरत नहीं हुई। तो कहा मगफिरत ना होने की वजह क्या बनी? तो वो शख्स जवाब देता है कि मैं कुली था, लोगों का बोझ उठाता था, मेरे दांत में कोई चीज फंस गई थी, तो एक शख्स ने मुझे लकड़ियों का गट्ठा दिया कि ले जाओ और लकड़ियों का गट्ठा ले जाकर मेरे घर पहुंचा दो। तो मैं लकड़ियां सर पे लेकर के जब उसके घर जाने लगा तो मेरे दांत के अंदर जो चीज फंसी थी बार बार जबान वहीं जाके लगती थी और मैं बेचैन होता था। तो मैंने सोचा कि दांत में कोई चीज फंस गई है और लकड़ियों का गट्ठा सर पर है, तो मैंने लकड़ियों के गट्ठे में से छोटी सी लकड़ी तोड़ी और तोड़ने के बाद मैंने खिलाल किया और खिलाल करके वो लकड़ी मैंने फेंक दी। अब जब मरा हूं तो अल्लाह की तरफ से सवाल होता है, ये बता बंदे कि तूने इजाजत के बगैर वो खिलाल की लकड़ी क्यों तोड़ी थी? जब तक कि तू उसका जवाब नहीं देगा तेरी सारी इबादतें धरी के धरी रह गई है, उस वक्त तक तेरी मगफिरत नहीं की जाएगी।